Certainly. Let's explore the story of a compelled mother in Hindi. एक मजबूर माँ की कहानी। अवनी ने अपनी घिसी पिटी साड़ी को जकड़ लिया। उसकी आंखों में निराशा की छाया साफ झलक रही थी। उसके लिए जीवन एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। गरीबी का बोझ उसके कंधों पर दबा रहा था, उसके मन को कुचल रहा था। उसका पति एक दिहाड़ी मजदूर अपने 2 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करता था और उनकी मेहनत की कमाई मुश्किल से ही उनके बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाती थी। अवनी, मौन शक्ति की स्त्री, उनके दुखों का बोझ सहन करती थी। वह सुबह से शाम तक अथक परिश्रम करती थी। घर के कामों के साथ साथ अतिरिक्त आय के लिए छोटे मोटे काम भी करती थी। फिर भी भूख का डर और बच्चों के भविष्य की लगातार चिंता उसे सताती रहती थी। एक दिन उसके एक दूर के रिश्तेदार ने उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई। शहर में एक धनी घर में घरेलू सहायिका के रूप में नौकरी। ये एक कठिन निर्णय था। अपने बच्चों को छोड़ना भले ही कुछ दिनों के लिए उसके दिल का एक टुकड़ा चीरने जैसा था, लेकिन स्थिर आय का वादा, गरीबी के चंगुल से छूटने का मौका बहुत लुभावना था। सपनों और मोहभंगों का शहर ध्वनियों और गंधों की एक कोलाहल अवनी को अभिभूत कर गया। जिस हवेली में वह काम करती थी, उसका वैभव उसके अपने साधारण घर के विपरीत था। फिर भी भव्य परिवेश ने उसे बहुत कम सांत्वना दी। उसने अपने दिन सफाई करते हुए, खाना बनाते हुए और अपने नियोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हुए बिताए। उनके उदासीन चेहरे उनकी दुनिया के बीच की खाई की एक निरंतर अनुस्मारक थे। अकेलापन उसे सता रहा था। वो अपने बच्चों को बहुत याद करती थी, उनकी हंसी, उनके खेलने झगड़ने, उनके स्पर्श की गर्माहट। हर शाम जब वह दूर के क्षितिज को देखती थी तो उसका दिल लालसा से भर जाता था। विद्रोह की चिंगारी। एक दिन उसने क्रूरता का एक कार्य देखा। उसके नियोक्ता उसकी उपस्थिति से अनजान अपने पालतू कुत्ते को बेचने की चर्चा कर रहे थे। एक वफादार साथी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो गया था। अवनी, जिसने हमेशा जानवरों को प्यार किया था, उसे क्रोध का एक झोंका महसूस हुआ। उस रात उसके मन में एक योजना बनने लगी। वो अन्याय को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने एक विद्रोह का एक छोटा सा कार्य करने का फैसला किया, उसके आसपास की उदासीनता के खिलाफ। अगली सुबह उसने अपने नियोक्ताओं को एक अल्टीमेटम दिया। वो उनके लिए तभी काम करती रहेगी जब वे अपने कुत्ते को रखने के लिए सहमत होंगे। उसके आश्चर्य के लिए वे अनिच्छा से सहमत हो गए। एक नया रास्ता। घटना ने अवनी के भीतर एक चिंगारी जगा दी। उसे एहसास हुआ कि उसकी एक आवाज है कि वो खुद को थोप सकती है। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, शाम की कक्षाओं में भाग लिया और धीरे धीरे दर्द से उसने खुद को शिक्षित करना शुरू किया। उसने महिलाओं के अधिकारों, वित्तीय साक्षरता, ज्ञान की शक्ति के बारे में सीखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी स्थिति अपरिहार्य नहीं है, कि वह गरीबी के चक्र से मुक्त हो सकती है। वर्षों बाद अवनी अपने गांव लौटी, एक असहाय महिला के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरपूर उद्यमी के रूप में। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था जिसमें अपने समुदाय की अन्य महिलाओं को रोजगार दिया था। उसने वंचित बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया था, एक ऐसा स्थान जहां वे सीख सकते थे और सपने देख सकते थे। अवनी की कहानी एक माँ की अदम्य भावना का प्रमाण है। एक महिला जो अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अपने हालात से ऊपर उठने और अपने लिए और अपने समुदाय के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की ताकत पाती है। ये केवल एक शुरुआत है। आप इस कहानी को और विस्तार दे सकते हैं, अधिक जटिल पात्र बना सकते हैं और अवनी की यात्रा की भावनात्मक गहराई का पता लगा सकते हैं। मुझे आशा है कि ये मदद करता है। यदि आप आगे मंथन करना चाहते हैं या इस कहानी के विशिष्ट पहलुओं का पता लगाना चाहते हैं तो मुझे बताएं। I hope this Hindi version of the story is helpful.